तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रॉन TRX कॉइन के बारे में। क्यों ट्रॉन का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, उसका जो प्राइस है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है, और क्यों इसकी पॉपुलैरिटी घटती चली जा रही है, और क्यों मैंने अपने सारे कॉइन्स जो हैं वो ट्रॉन के बेच दिए हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय, वेलकम टू माय इन्फो चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रॉन TRX कॉइन के बारे में। दोस्तों ट्रॉन की जो पॉपुलैरिटी है वो 2018 में काफ़ी ज़्यादा थी। 2018 में ये अपने पीक लेवल पर था जब इसका प्राइस $0.27 जिसे 27 सेंट बोलते हैं उस लेवल तक गया था, जो कि तकरीबन 1600 या 1700 सतोशी के आसपास था। और दोस्तों उस लेवल पर जाने के बाद ट्रोन की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ती चली गई। 2018 में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ट्रोन की बढ़ चुकी थी कि इसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते थे, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे और इसके बारे में प्राइस एनालिसिस जानना चाहते थे हर रोज़। और दोस्तों बहुत से यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई थी जिसमें कहा गया था कि ट्रोन का जो प्राइस है वो $100 पर चला जाएगा, $1000 से ऊपर चला जाएगा। ऐसी ऐसी अनरियलिस्टिक फिगर बताए गए थे जिसका मैं कहता हूँ कि उसका कोई भी सर या पैर जिसे बोलते हैं वो कुछ भी नहीं था। दोस्तों इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रोन का प्राइस $5 तक भी नहीं जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों ट्रोन में जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो यही सोचकर किया था कि ट्रोन का प्राइस जो है एटलीस्ट $1 तक तो चला जाएगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। इसी सोच में मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था और काफ़ी हज़ारों कॉइन्स मैंने इसके खरीदे थे। लेकिन दोस्तों अब मैंने वो सारे कॉइन जो है वो सेल कर दिए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस अब $1 तो बहुत दूर की बात है, 0.50 भी इसका प्राइस जाएगा। दोस्तों इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके 2-3 ऐसे रीज़न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी ट्रोन के बारे में जिसके बेस पर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उन कोइंस को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये सब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों ट्रोन के प्राइस का और इसकी पॉपुलैरिटी का नीचे जाने का एक सबसे बड़ा रीज़न है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों कोई भी कॉइन या कोई भी कंपनी तभी ग्रो करती है जब उसके अंदर पैसा आता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, और ये इन्वेस्टमेंट आती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो उसके अंदर इन्वेस्ट करती हैं, तभी जाके उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन दोस्तों ट्रोन के अंदर कहीं से भी ऐसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं XRP और ADA का, दोस्तों XRP जो कि रिपल है और ADA जो कि कार्डानो है, ये दो कंपनी ऐसी हैं जो लगातार फोकस कर रही हैं कि उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आए, उसके अंदर गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वेस्ट करे और उनके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसको अपनाए, जिससे उनकी ग्रोथ हो। लेकिन दोस्तों इससे उलट ट्रोन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जितनी भी मार्केटिंग ट्रोन की तरफ से की जाती है वो सिर्फ यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। यही मेरा दूसरा पॉइंट है दोस्तों। जो भी मार्केटिंग की जा रही है ट्रोन की तरफ से वो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही है। क्यों की जा रही है, इसका एक रीज़न ये है कि इसके नेटवर्क पर जितने भी डैप बनते हैं, जिन्हें डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बोलते हैं, वो सारे ऐप गैम्बलिंग और गेमिंग के ऐप हैं। तो दोस्तों गैम्बलिंग और गेमिंग के ऐप ज़्यादातर अट्रैक्ट करते हैं 18 से 24 साल की उम्र के लोगों को, जो कि यूथ में आते हैं, और वहीं से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनके बेस पर ये ट्रोन बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। और दूसरा दोस्तों, इसकी एक रिपोर्ट आई थी कि 90% ट्रोन की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो गैम्बलिंग ऐप पर हो रही हैं। और दोस्तों इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी कंपनी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगी जो गैम्बलिंग के ऊपर फोकस कर रही है। आप में से कितने लोग हैं जो गैम्बलिंग करते हैं, या कितने लोग हैं जो समझते हैं कि गैम्बलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों उसी तरह से दूसरी कंपनीज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट कोई भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर ये गैम्बलिंग को एंडोर्स कर रहे हैं और गेमिंग को एंडोर्स कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है। और दोस्तों तीसरा जो रीज़न है इसके प्राइस में और इसकी रैंकिंग का नीचे जाने में, वो है इसका CEO जस्टिन सन। दोस्तों किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो उसके CEO पर भी डिपेंड करती है कि वो कैसा काम कर रहा है, वो कहाँ काम कर रहा है, वो कैसे दूसरी कंपनी से बात कर रहा है अपनी कंपनी से मर्ज करने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये सब उसके CEO पर भी डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों इसका जो CEO है वो एक तरह से एक मुझे बच्चे की तरह लगता है कि जो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है।
उसका सारा दिन एक काम होता है कि ट्विटर ट्विटर खेलना। सुबह से लेके शाम तक जब भी देख लीजिए आपको उसके वो आपको अपने ट्विटर पर मिलेगा और ट्विटर पर कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहा होगा और ऐसे ऐसे बचकाने ट्वीट करता है जिससे उसकी कंपनी का कुछ फ़ायदा नहीं होता है और ना ही उसकी कंपनी में कोई ग्रोथ होने वाली है उन ट्वीट से। दोस्तों उसका सारा फोकस होता है अथेरियम को कोसने में, अथेरियम को बुरा बताने में और उसके बताने में कि अथेरियम कितना बुरा है, उसकी कंपनी कितनी अच्छी है, उसका जो सीईओ है अथेरियम का विटालिक उसको गालियां देने में और इसी चीज़ों में उसका सारा दिन निकलता है। और ये वो बिल्कुल भी नहीं बताता है कि उसकी कंपनी कहाँ पर ग्रोथ कर रही है। और दूसरा दोस्तों वो हमेशा अपने कंपनी के बारे में एक हाइप बनाता है सोशल मीडिया पर का जो कॉइन है वो अगले महीने काफ़ी ऊपर चला जाएगा, उसमें काफ़ी ग्रोथ होगी, वो मून पर चला जाएगा, उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ भी बेस नहीं होता है। एक तरह से गिमिकी आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट उसकी तरफ से बनाई जाती है हर रोज़। तो दोस्तों सीईओ भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो ऊपर नहीं जा रहा है, उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। अभी भी एक पीछे एक वीडियो भी आई थी इसके जो सीईओ जस्टिन सन की, वो अपने कॉइन को शिट कॉइन बोल रहा था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कौन इसके ऊपर बिलीव करेगा इसकी कंपनी पर, जब सीईओ ऐसे बिहेव कर रहा है बच्चे की तरह, तो उसकी कंपनी तो आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये 2-3 ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रोन की पॉपुलैरिटी घटती चली जा रही है, उसके प्राइस में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा और इसकी पॉपुलैरिटी और नीचे जाने वाली है अगर इन्होंने कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं लाए तो दोस्तों ये सब रीजंस को देखकर, ये 2-3 पॉइंट्स को देखकर मुझे लगा कि मुझे इसके कॉइन्स को अब बेच देना चाहिए क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है इसके कॉइन में और आगे रिकवरी होना भी मुझे मुश्किल लग रहा है। तो इन सब चीज़ों के बेस पर मैंने इसके सारे कॉइन बेच दिए हैं। ये मेरा डिसीजन था, किसी के कहने पर मैंने नहीं किए हैं। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो मेरे कहने पर आप अपने कॉइन मत बेचिए क्योंकि ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही है ट्रोन के जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में और फ्यूचर में क्या ट्रोन आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता, ये मेरी पर्सनल राय है। तो आप इसके बेस पर बिल्कुल भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ट्रोन में तो आप कर सकते हैं, अगर आप उसके कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं अगले 5 सालों तक तो आप कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी एनालिसिस ट्रोन के बारे में, जो मुझे लगता है ये मेरी कम्प्लीटली पर्सनल एनालिसिस थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेकमेंड करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।